सानेहा सवात में महकमा सयाहत की गफलत और कोताहियों का इंकशाफ। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सवात में वाकये के रोज महकमा सयाहत का कोई अहलकार मौजूद ही नहीं था। कानूनी जिम्मेदारी के बावजूद कल्चर अथॉरिटी सयाहती इलाकों में होटल लाइसेंसिंग में भी नाकाम रही। फजाघर जैसे सयाहती मुकाम पर पुलिस भी मौजूद नहीं थी। सयाहों के लिए मुख्तलिफ हेल्पलाइन भी गैर फाल। आवाम को हेल्पलाइन के बारे में आगाही भी नहीं थी। जिले सतह पर कोई सयाहती आगाही या सहूलत सेंटर मौजूद नहीं था। ₹40 अरब के कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में 8 अहम मुल्जिमान गिरफ्तार। नैब ने 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदारों को धर लिया। मुल्जिमान ने जाली बिलिंग और जाली तामीराती फंड्स के जरिए अरबों की हेरा फेरी की। जाली चेक, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट के जरिए खुर्द-बुर्द का भी इल्जाम। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक स्कैंडल में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर का मरकजी किरदार रहा। तहकीकात में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के। India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it. पाक भारत जंग में 5 भारतीय तैयारे गिराए गए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय झूठ बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार को बदतरीन शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। भारत लाख ढिठाई दिखाता रहा। पाक खुजाइया के हाथों अपने तैयारों की तबाही का एतराफ ना करे, मगर पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ किया कि मई की जंग में 5 तैयारे गिराए गए थे। पाक भारत एटमी जंग को रुकवाया और दुनिया को तबाही से बचाया। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान के हाथों जदीद तैयारे गंवाकर भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में भारतीय फजाइया के व्रतनाक नाकामी की कलई खुल गई। रिपोर्ट के मुताबिक महंगे तरीन राफेल समेत कम अज कम 5 भारतीय तैयारे तबाह हुए। भारतीय एयर चीफ का भी एतराफ, कहा जंगी गलतियों से तैयारे खोए। भारतीय दिफाई अताशी ने भी तस्लीम किया कि सियासी क़यादत ने पाकिस्तानी फौजी तंसीबात पर हमले की इजाजत नहीं दी। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारतीय शहरियों के मोदी सरकार से सख्त सवालात। मार्का हक में शानदार कामयाबी पर ISPR ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी। हकाइक पर मबनी डॉक्यूमेंट्री को नाजरीन की जानिब से सराहा जा रहा है। डॉक्यूमेंट्री में मार्का हक के तमाम वाकयात को तरतीब के साथ बयान किया गया। भारतीय शहरी पहलगाम वाकये को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सख्त सवालात उठा रहे हैं। PTI का नाराज उम्मीदवार की दस्तबरदार ना होने पर सेनेट में अपोजिशन से मुकाबले का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है पॉलिटिकल कमेटी ने बानी PTI के नामजद उम्मीदवारों की 6 नशिस्तें लेने के फैसले की तौसीक की है। उम्मीद है कि बाकी सेनेट उम्मीदवार पॉलिटिकल कमेटी के फैसले का एहतराम करेंगे। कागजात वापस ना लेने पर दोबारा फैसला करेंगे कि उम्मीदवारों के हवाले से क्या करना है। We had a very constructive meeting and dialogue with US Commerce Secretary Lutnick and USTR Ambassador Greer. पाक
पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द दोनों ममालिक की क़यादत इसका ऐलान भी करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में आला हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बताया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अभी कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहता है। FBR कवानीन के खिलाफ हड़ताल पर ताजिर तकसीम। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से हड़ताल की कॉल पर मुख्तलिफ मार्केट्स बंद। लियाकताबाद, लांडी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद में कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं। मुल्तान में ताजिरों ने कारोबार खोल रखा है। सरकारी डिस्कोर्स ने सार्फिन के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। जून के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 65 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर बाकायदा समाअत 30 जुलाई को होगी। बिजली, गैस, पेट्रोल और चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी कल एहतजाज करेगी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरे किए जाएंगे। आवाम के मसाइल पर जमात इस्लामी के अलावा कोई आवाज मौजूद नहीं। मुल्क भर में कल से मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 20 से 25 जुलाई के दौरान तूफानी बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई इलाकों के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का इम्कान। PDM पंजाब का भी मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और बारिश की मुतवक्के। उमरकोट जिले में कहीं कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मानसून बारिशों के बायस मुल्क भर में 193 अफराद जाँ बहक, 544 जख्मी हो चुके। गुज़िश्ता रोज 8 बच्चों समेत 15 अफराद जौ से गए, 53 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से 17 जुलाई तक पंजाब में सबसे ज्यादा 114 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 40, सिंध में 21 और बलोचिस्तान में 16 शहरी जान की बाजी हार गए। आजाद कश्मीर इस्लामाबाद में एक शख्स चल बसा। पिछले 24 घंटों के दौरान 79 घरों को नुकसान पहुंचा। 67 मवेशी पानी में बह गए। इस बार मानसून बारिशें गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा हुई। इंतजामिया ने बेहतरीन अंदाज में काम किया। इदारों ने सैलाब में फंसे लोगों की बर वक्त मदद की। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना है कि जेहलम और चकवाल में हालिया बारिश में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। शहरी अपने मवेशी और घर का सामान महफूज मुकाम पर मुंतकिल करें। बारिश के दौरान तारों से बचें, गैर जरूरी सफर ना किया जाए। मुल्तान से नौकरी की तलाश में ठुल आए 2 नौजवान डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। लुटेरों ने दोनों की गर्दनें काट दी। एक जान की बाजी हार गया, दूसरा शदीद जख्मी। वाकया थाना सी सेक्शन की हुदूद में पेश आया।
कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक तक कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद जारी रखने के अज़म की भी तजदीद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगामात में कहा, भारत की 10 लाख फौज की दरिंदगी कश्मीरियों के अज़म को तोड़ने में नाकाम रही। वक्त गुजरने के साथ कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी में इजाफा हुआ है। गजा में इजरायली फौज की बर्बरिया सुबह से अब तक 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों जख्मी हो गए। हमास के अस्करी विंग अजुद्दीन अल कस्साम ब्रिगेड्स के फौजी तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है कि गजा के मुज़ाहमतकार इजराइल के साथ एक तवील जंग जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका की सॉलिसी में शाम और इजराइल के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक। शाम के जुनूब में बदू और दरोज जंगजुओं के दरमियान मोहलिक फिरका वाराना झड़पों को रोकने के लिए एक नई फोर्स तैनात की जाएगी। सोएदा में फिरका वाराना झड़पों के दौरान एक हफ्ते में 600 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मुमकिन तौर पर जबरी तौर पर हटाने का फैसला कर लिया। अवार्ड याफ्ता अमेरिकी सहाफ़ी सेम्योर हर्ष का दावा कहना है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। तवक्को भी यही की जा रही है कि ज़ेलेंस्की खुद मुस्ताफी नहीं होंगे। केटो में बर्फानी तोदे की जद में आकर एक पाकिस्तानी कोह पैमा जान से गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक 3 गैर मुल्की कोह पैमाओं को बाहिफाजत निकाल लिया गया। तीनों मामूली जख्मी हैं। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को डेली अलाउंस की अदम अदायगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मुश्किल में फंस गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक्शन, सरकारी ग्रांट्स के इस्तेमाल का मुकम्मल रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का कल से आगाज। पहला मैच ढाका में खेला जाएगा। सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई शेर बांग्ला स्टेडियम में। खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन, फील्डिंग के साथ नेट्स में भी भरपूर मशकें।ยาวเลยครับหนุ่มๆชาวอินเดียในเซตที่3ครับอิหร่านครับก็ยังแน่นอนกว่าครับเอาชนะไปด้วยสกอร์25-12ครับสรุปผลการแข่งขันในคู่สุดท้ายของวันนี้ एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल का आज फाइनल मार्का। थाईलैंड में पाकिस्तान और ईरान का टाकरा होगा। मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। कौमी टीम अब तक इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है। और मार्का हक में भारतीय फजाइया को सबक सिखाने वाले JF-17C तैयारे का एक और एजाज। रॉयल इंटरनेशनल शो में आलमी एजाज पाक फजाइया के नाम। C-130 ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पहली पोजीशन हासिल कर ली।